8.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करने के लिए आपको देखिए, अगर आप बेहतर समझना चाहते हैं, मेरा इस पे एक और वीडियो इंट्रोडक्शन है जो इस तरह की बेसिक चीज़ों को समझाया हूँ, उसे जरूर देखिएगा, तो इस क्वेश्चंस को और बेहतर समझ में आएगा। इसका उस वीडियो का मैं लिंक इस वीडियो में डाल दूंगा। ठीक है, आइए सवाल को समझते हैं। फिर भी कोशिश करता हूँ आपको कि जो वहाँ बताया मैंने यहाँ पे भी कुछ क्लियर कर सकूँ, ताकि ये सवाल आपको बेहतर समझ में आ सके। जैसे यहाँ सवाल पे देखिए, तो कह रहा है कि एक त्रिभुज ए बी सी, हमारे पास कोई त्रिभुज क्या है, ए बी सी, जिसमें जिसका कोण बी जो है वो समकोण है। कोण बी क्या है, समकोण है। समकोण का मतलब क्या होता है, जब ऐसे लाइन आपने खींचा और यहाँ भी एक ऐसे लाइन खींच दी सीधा, जहां पे 90 डिग्री बन रहा है वही कोण क्या होता है, समकोण कहलाता है। क्या कहलाता है, समकोण कहलाता है। तो 90 कहाँ पे बन रहा है, यही पे बन रहा है ना, तो बी पॉइंट क्या है, ए है। अब यहाँ पे एक लाइन ऐसे मिला दीजिए, हो गया ना त्रिभुज। तो बी क्या हो गया, हमारा समकोण हो गया। ठीक है, बी क्या हो गया, हमारा समकोण हो गया। बाकी क्या बचा भाई, त्रिभुज ए बी सी है, तो बी समकोण है, तो जाहिर सी बात ए यहाँ कर दीजिए, यहाँ सी कर दीजिए, ए बी सी, या फिर सी यहाँ कर दीजिए, ए यहाँ कर दीजिए। एक और खास बात बताता हूँ, जब भी अगर मान लीजिए आप साइन ए दिया है, इसका वैल्यू निकालने जा रहे हैं, तो यहाँ पे कितना है, ए है ना। तो इस समकोण वाले लाइन में ऐसे सीधे देखिएगा हमेशा, ऊपर ऊपर नहीं, नीचे नीचे। यहाँ बी है ना, तो सामने ए है, इस बी के सामने क्या है, ए है, और ए वाला ही निकालने जा रहे हो, यहाँ ए है, तब तो त्रिभुज काम करेगा, तब तो सही है। लेकिन यहीं पे अगर आप मान लो सी लिखा होता और तुम इसी त्रिभुज पे तुम निकालना चाहते हो इसका आंसर, इसी त्रिभुज के इसका वैल्यू निकालना चाहते हो, तो इसके सीध में क्या है, ए है ना आएगा आंसर, गलत हो जाएगा। इसलिए त्रिभुज को ऐसे पलटना पड़ता है। बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगा, पहले देखो ध्यान से समझना। तो त्रिभुज हमने बना लिया, ए बी सी करके बना लिया हम लोगों ने। ठीक है, अब यहाँ पे जो जो वैल्यू दिया उसे देखो। हमारे पास ए बी का वैल्यू कितना है, 24, तो यहाँ पे क्या रख देंगे, 24 रख देंगे। बी सी का वैल्यू कितना है, 7, तो यहाँ पे कितना रख देंगे, 7 रख देंगे। देखो बी सी। अब बताओ हमारे पास क्या है, आधार का वैल्यू मिल गया, लंब का वैल्यू मिल गया, हमें क्या चाहिए, कर्ण। तो कर्ण निकालने का देखो 3 फार्मूला लिखा है मैंने। अगर कर्ण निकालना तो ये वाला फार्मूला यूज करोगे, लंब निकालना तो ये वाला फार्मूला यूज करोगे, आधार निकालना तो ये वाला फार्मूला यूज करोगे। तो देखो भाइयों, अगर आपको ये सब चीजें बेहतर समझना है तो पिछले वीडियो को देख लीजिएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक का इंट्रोडक्शन मैंने बनाया है, बेहतरीन है, बहुत मजा आएगा आपको, उसको देखिएगा। ठीक ना, इस तरह के सवाल भी उसमें लिए गए हैं कुछ, तो ध्यान दीजिएगा। अब हमें कर्ण निकालना है, तो कर्ण का फार्मूला क्या है, कर्ण बराबर क्या होता है, रूट में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। क्लियर है। अब बताइए कर्ण बराबर कितना हो जाएगा, लंब की जगह कितना हो जाएगा, लंब 7 है तो 7 का स्क्वायर, प्लस आधार कितना है 24, तो यहाँ पे हो जाएगा 24 का स्क्वायर। तो कर्ण बराबर कितना हो गया, 7 7 49 हो जाएगा, प्लस 24 का करोगे तो कितना हो जाएगा, 576 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 576। अब 49 और इसको 576 को जोड़ दो तो तुम्हारा हो जाएगा 625 हो जाएगा, और 625 बाहर निकल के कितना आ जाएगा, 25। ये भी मैंने उस वीडियो में बताया है कि रूट से कौन सा वैल्यू कब बाहर निकलेगा और कब बाहर नहीं निकलेगा, उसे भी बेहतर तरीके से आप देख सकते हैं। तो हमारा 625 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो हमें कर्ण मिल गया 25। ठीक है, हमें कितना मिल गया, 25 सेंटीमीटर, ये अभी तुरंत मिला है हमें। ठीक है, अब हमें तीनों वैल्यू मिल चुके हैं, अब आसानी से वैल्यू आप निकाल सकते हो। तो पहले आपको क्या निकालना है, जब आप इसे सॉल्व कर रहे हो तो आपको फर्स्ट वाले में आपको साइन ए का वैल्यू पता लगाना है और एक बार कॉस ए का। आइए साइन का पता लगाते हैं पहले। साइन ए का लगा रहे हैं ना, तो पहले मैंने जो तरीका बताया उसे समझिए। यहाँ ए है तो देख लीजिए उस त्रिभुज में बी के सामने सामने ए है कि नहीं, बी के सामने सामने ए है ना, तब तो ठीक है, इसका मतलब त्रिभुज अप्लाई हो सकता है यहाँ पे वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है, तो देखिए अब साइन वाला देखिए, यहाँ पे आप साइन का फार्मूला अगर लंब कर्ण आधार के रूप में नहीं जानते तो ये बेसिक ट्रिक है, लाल बटे कक्का, इसे जरूर याद रखिएगा। लाल बटे कक्का, यल का मतलब होता है लंब, ए का मतलब है आधार, के का मतलब है कर्ण। ल से लंब, ए से आधार, के से कर्ण। अब साइन वाली लाइन में देखो, साइन है, कॉस है, टेन है। साइन का उल्टा कॉसेक होता है इसलिए नीचे किया है, कॉस का उल्टा सेक होता है, टेन का उल्टा कॉट, ये सब बता रखा है भाइयों, पूरा एकदम डिटेल में मैंने बताया है, बस उसे आप वीडियो जाके देखिए। ठीक है, उस वीडियो को अच्छे से वॉच करिए, बहुत मजा आएगा आपको समझने में। एक बेसिक मैं लेके चलूंगा, एकदम इंट्रोडक्शन से लेके चल रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्रिक पूरा अंत तक खत्म करूंगा इसे, ध्यान दीजिए। तो साइन में देखिए, साइन में क्या है, साइन वाले में यल बटे, इस लाइन को बटे समझिए, इस लाइन को बटे समझिए, तो यल बटे के है, क्या है, यल बटे के। यल का मतलब होता है लंब, लंब कितना है 7, बटे के का मतलब क्या है, कर्ण, कर्ण कितना है 25। हो गया भाई आंसर, हो गया आंसर। क्या कठिन लगा, बहुत ही ईजी है। अब देखिए कॉस का, कॉस ए निकालना है, तो कॉस वाले में जाइए, कॉस में क्या है, ए बटे के, तो हो जाएगा ए बटे के। ए का मतलब आधार, आधार कितना है 24, कर्ण कितना है 25,
हो गया 24/25 हो गया। आया कि नहीं आंसर? तो आपका फर्स्ट का पहला पार्ट कंप्लीट हुआ। आइए सेकंड समझते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या निकालना है, साइन सी निकालना है। तो मैं कब से क्या चिल्ला रहा हूँ, यही बोल रहा हूँ ना कि यहाँ का वैल्यू देखिए, बी वाले सामने का वैल्यू देखिए क्या है, यहाँ ए है, और आप निकालना चाह रहे हो इस बार सेकंड में क्या, साइन सी का वैल्यू निकालना चाह रहे हो। साइन सी का वैल्यू क्या होगा, यहाँ तो फार्मूला वही है लंब बटे कर, साइन में क्या होगा यल बटे के। लेकिन मुद्दा ये है ना भाई कि ये त्रिभुज अप्लाई नहीं कर सकते। अब क्यों नहीं करते देखो, यहाँ पे तुम सी के हिसाब से निकालना चाहते हो। इस बार तुम्हारा कोड कितना है सी, लेकिन यहाँ पे तुम्हारा सी है क्या, नहीं ना, बी के सामने सी होना चाहिए ना। तो इस त्रिभुज को क्या करोगे, समझ लो तुम एक कार चला रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, इसको ऐसे स्टेयरिंग घुमा दो, ऐसे घुमा दो, एकदम ऐसे घुमा दो, तो क्या होगा, नीचे वाला जो ए है ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला जो सी है वो नीचे आ जाएगा। तो कैसा दिखने लगेगा त्रिभुज, कुछ इस तरह से, ये ऊपर हो जाएगा और ये सी क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, बी तो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब अगर गौर से देखो तो क्या होगा कि जो नीचे वाला था, जो आधार था, वो लंब बन चुका है, और जो लंब था वो आधार बन चुका है। और कड़ तो जैसे का तैसा ही रहेगा, कड़ नहीं बदलता। जब भी तुम त्रिभुज को पलटोगे तो आधार लंब हो जाएगा और लंब आधार हो जाएगा। अब देखो बी के सामने सामने सी हो गया कि नहीं, बी के सामने सामने सी हो गया। मैंने बोला ना सीधा नहीं जाना, ऊपर नहीं जाना है, ऐसे ही से जाना है, सीधे सीधे। तो बी के सामने सी हो गया ना, अब तुम वैल्यू रख सकते हो इस त्रिभुज का। तो अब यहाँ पे क्या है, साइन सी का वैल्यू पूछ रहा था। साइन सी हो, यहाँ पे डी हो, ए हो, थीटा हो, उससे मतलब नहीं है, बस साइन का फार्मूला यही होगा, लंब बटे कड़ होगा। तो लंब बटे कड़ का, अब यहाँ पे देखो लंब इस बार क्या है 24, कड़ क्या है तुम्हारा 25, हो गया आंसर। क्या पूछ रहा है अगला, कॉस सी। कॉस सी, कॉस में देखिए क्या है, आधार बटा कड़, तो क्या हो जाएगा आधार बटा कड़। तो आपका सवाल कितना हो गया भाई, आधार बटा कड़ है, तो यहाँ हो जाएगा आधार कितना है, यहाँ पे नीचे वाले के हिसाब से चलेंगे, तो आधार कितना है 7, कड़ कितना है 25। बताइए समझ आया कि नहीं, मजा आया, पहला सवाल समझ में आया। आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हाँ तो देखिए अगला क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज 8.1 का सेकंड क्वेश्चन है, आखिरी, ये भी बहुत आसान है। जो अगर एक सवाल आपने पहला सीख लिया तो दूसरा, कसम बता रहा हूँ आपको, ना समझ में आया ना तो वीडियो बता रहे फेंक देना, मोबाइल फोड़ देना अपना, नहीं अपना नहीं फोड़ना मेरा फोड़ देना। चलो देखो, तो 10p माइनस कॉट आर हमें मान ज्ञात करना है इसका, और ये आपको आकृति 8.13 में दिया हुआ है। ये आपका आकृति यानी एक स्ट्रक्चर आपको पहले ही से बना के दिया हुआ है सवाल में, कि हमारे पास क्या दिया है, कड़ का वैल्यू दिया है, देखिए कड़ होता है ये वाला, और लंब का वैल्यू दिया, आधार निकालना है। तो आधार कौन सा है, फार्मूला ए वाला है। तो आधार निकालने का फार्मूला क्या है, आधार बराबर कड़ का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो कड़ कितना है 13 माइनस लंब कितना है 12, 13 का स्क्वायर करोगे 169 आ जाएगा, 12 करोगे तो 144। अगर समझ नहीं आ रहा तो देख लो, 13 का स्क्वायर का मतलब होता है 13 गुणे 13, 12 का स्क्वायर का मतलब होता है 12 गुणे 12, गुणा करके देख लेना, ठीक ना। अब इसे घटाओ, घटाओगे कितना आएगा 25 आएगा, और आंसर कितना आ गया 5। तो हमें कितना मिल गया 5 सेंटीमीटर। तो हमें आधार भी मिल गया 5 सेंटीमीटर। बाकी का काम वैसे ही है जैसे हम लोग कर रहे थे। तो प्रश्नानुसार हमें क्या निकालना है, प्रश्नानुसार हमें पता लगाना है 10p माइनस कॉट आर। अब बताओ यहाँ कुछ नहीं करना है, 10p का वैल्यू पता लगाओ और कॉट आर का वैल्यू पता लगाओ, फिर दोनों को घटा दो, जो आंसर आएगा आ जाएगा। आंसर कितना इजी है, सवाल कठिन नहीं होता है, बस आपको कॉन्सेप्ट समझना होता है। देखिए 10p है, तो 10p निकालने के लिए अभी तरीका मैंने बताया था ना, कि आप जो भी वैल्यू निकालना चाहते हो वो देख लीजिएगा कि कौन कहाँ पे है। तो आप देखिए q के सामने कौन है, r है, तो इस त्रिभुज से केवल r वाले का ही वैल्यू निकाल पाओगे जिसका कोड r हो। बताओ दोनों में से कौन है r, ये वाला है ना, यानी तुम कॉट r का वैल्यू आसानी से निकाल लोगे, लेकिन 10p का इस त्रिभुज से वैल्यू नहीं निकाल पाओगे, आपको त्रिभुज को ऐसे पलटना पड़ेगा। तो कॉट आर देखो यहाँ पे, पहले तो कॉट का फार्मूला देख लो। कॉट वाले में क्या होता है, कॉट देखो नीचे है ना, तो नीचे से ऊपर जाओगे तो क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब। ये सब पुराने वीडियो में सिखा रखा है मैंने, जरूर देखना, ठीक ना। तो देखो आधार बटा लंब हो गया, क्या यहाँ पे इसके हिसाब से चलेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ आर है और इसे सामने क्यू के सामने, यानी ये 90 डिग्री के जस्ट ऐसे सामने सामने आर है, इसलिए चलेगा ये एकदम ट्रायंगल आराम से काम करेगा यहाँ। तो आधार कौन है 5, लंब कितना है 13, यहाँ तक क्लियर हो गया ना। अब यहाँ पे वैल्यू रख लेंगे आराम से, कॉट के जगह पे क्या हो जाएगा माइनस, इसके जगह पे कितना आ गया 5/13। अब क्या बचा 10p, 10p। अब बताइए क्या इस त्रिभुज से निकलेगा, नहीं ना। 10p वाला चाहिए तो क्या करेंगे, ऐसे पलट देंगे इस त्रिभुज को, जैसे ही पलटेंगे यहाँ पे कर दो चलेगा। देखिए ध्यान से, कंफ्यूज मत होइएगा, ऐसे पलट देंगे तो ये जो नीचे वाला है r वो ऊपर हो जाएगा, अभी पहले क्वेश्चन में बताया ना मैंने इसी तरह से, और जो ऊपर में p है वो क्या हो जाएगा नीचे में हो जाएगा, और ये क्यों यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो नीचे में 5 था वो ऊपर हो गया, और जो ऊपर में 12 था वो नीचे हो गया, और कड़ जैसे का
तो ऐसा ही रहेगा। अब बताइए हमारे पास क्या है, टेन का फार्मूला क्या है, यहाँ पे देखिए टेन वाले में क्या है, ऊपर से नीचे जाएंगे ना, ऊपर में है तो ऊपर से नीचे जाएंगे, लंब बटे आधार हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार हो जाएगा। तो लंब कितना है आपके पास, देखिए उसमें देखिएगा इस वाले में, क्योंकि देखिए अब पी के हिसाब से चल रहा है ना, तो देखिए 90 के, ये 90 है ना, इसके जस्ट सामने है कि नहीं पी, देखिए ठीक ना। तो लंब कितना है हमारे पास 5 है और आधार कितना है 12। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 और 12। एक बार और रिपीट कर लेते हैं हम लोग। हमारे पास क्या दिया है, 12 दिया है, यहाँ 13 दिया है, यहाँ 5 दिया हुआ है। हमारा क्या कॉट में क्या होता है, कॉट क्या होता है, आधार बटा लंब होता है। तो आधार कितना है 5 है, ठीक है। लंब कितना हो, यहाँ पे देखिए थोड़ा मिस्टेक हो गया मेरे से, लंब यहाँ पे 13 लिख दिया, यहाँ पे क्या होगा, सॉरी क्षमा चाहता हूँ, यहाँ पे 12 होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब इसे देखिए नीचे का सेम है ना, वो ऐसे देखिए ना सेम है, यहाँ 5/12, यहाँ भी 5/12, ये माइनस में ये प्लस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा, जीरो जीरो आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर दूसरा भी आपका कंप्लीट हो